हेलो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में महाजनपदों का उदय। आज आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है, पहले आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक जो थे ये महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की माता जी, जो महामाया नाम था उनका, वो अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल में उनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो वहां के राजा थे शुद्धोधन, शाक्य क्षत्रिय कुल के जो है राजा थे। जन्म के बाद इनके पिताजी ने जो ज्योतिषियों से इनकी कुंडली दिखवाई, तो ज्योतिषियों ने कहा कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो बहुत महान सन्यासी बनेगा। अब यह बात इनके पिता को हमेशा खटकती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र, एक ही लड़का था, वो सन्यासी बन जाए। ठीक, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए, इनका नाम सिद्धार्थ था, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का व्यवस्था किया था और इनको समाज से दूर रखा ताकि सामाजिक दुख पीड़ा के बारे में इनको कोई जानकारी ना हो सके। और अल्प आयु में ही 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ कर दिया ताकि यह गृहस्थ में फंस जाए और सन्यास का जो है ध्यान इनके तरफ इनके मन में ना आए। किंतु 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था, उनको छोड़ करके अर्धरात्रि में घोड़े पर सवार होकर के और घर से चले जाते हैं। ठीक, वहां जाते हैं घर से। उसके बाद 7 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, 7 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बौद्ध धर्म के बारे में महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी कहानी थी। अब आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु जो हैं। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, ठीक, जन्म स्थान, जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, उसके बाद माता का नाम महामाया, पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। और गृह त्याग, घर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में त्याग दिया था, अर्धरात्रि को छोड़ करके चले गए थे। इनके घर त्यागने को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, इनके प्रथम गुरु जो थे वो वैशाली के करीब के अलार कलाम। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु, और दूसरे गुरु उरुवेला बोध गया के कांडिल्य। ठीक, कहते हैं कि जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया जी का निधन हो गया था। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पिताजी ने इनके पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह इनकी मौसी के साथ कर लिया था, तो उन्होंने ही, प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया। ठीक, उसके बाद कहते हैं 7 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद या भ्रमण के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यह वैशाख पूर्णिमा प्रमुख रूप से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, क्योंकि कहते हैं वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा को ही इनकी देहांत हुई। तो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद
उरुवेला से सारनाथ आए और यहाँ सबसे पहले उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। सारनाथ में, यहाँ से प्रश्न बनता है प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने, और यहीं से बौद्ध धर्म में प्रवेश की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म में लोग प्रवेश करने लगे। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया उसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, उसी तरह से प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अपने जीवन के ज्यादातर उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का ज्यादा समय कौशल राजधानी श्रावस्ती में व्यतीत किए। महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जो प्रथम मतलब प्रमुख अनुयायी थे, उनमें से कई राजा हुए, जैसे महान सम्राट बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद इनके जो प्रथम शिष्य थे, मतलब प्रमुख शिष्य थे आनंद, इनके मौसी का पुत्र जो था वो आनंद इनका प्रथम शिष्य था। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में हुई। उसके बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ज्यादा समय या ज्यादा उपदेश उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उसके बाद अंतिम समय में वह कुशीनारा में आते हैं और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, उसी तरह से मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। ठीक, अंतिम उपदेश इन्होंने सुभक्ष को दिया था। जैसे प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया सारनाथ में, उसी तरह से अंतिम उपदेश सुभक्ष को। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न, बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 सत्य थे। 4 सत्य, पहला दुख, बौद्ध धर्म यह मानता है कि दुख है। उसके बाद दुख का समुदाय है। ठीक, फिर दुख निरोध, मतलब दुख का निवारण है या दुख का उपाय है। ठीक, और उसके बाद में दुख निरोध का मार्ग, मतलब दुख निवारण का मार्ग भी बताया गया है। ठीक, अब दुख निवारण के जो है अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग बताए गए हैं। ठीक, उसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग के भिक्षु होते थे, अष्टांगिक मार्ग के जो भिक्षु होते थे उनको कल्याण मित्र कहा जाता था। ठीक, अब अष्टांगिक मार्ग के भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहते थे। ठीक, उसके बाद में देखते हैं, कहते हैं कि कुछ प्रतीक जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए दिए गए हैं। उन प्रतीकों में जैसे जन्म जो है कमल और सांड, यहां से प्रश्न बनता है, आप लोग जन्म को कमल और सांड से दर्शाया जाता है। और इसका कारण यह है कि कहा गया है कि जब सिद्धार्थ का या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे। ठीक, उसके बाद में गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है। ठीक, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो गृह त्याग को घोड़े से इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि यह रात्रि में जब घर छोड़ करके गए थे तो घोड़े पर सवार होकर के गए थे। ठीक, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोध वृक्ष भी कहते हैं पीपल को, उससे दर्शाया गया है क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, उसके बाद निर्वाण को पद चिन्ह से और स्तूप को मृत्यु से दर्शाया गया है। ठीक है, कहते हैं बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानियां लिखी हुई हैं वो जातक कथाओं में, जातक कथाओं से सुत्त पिटक, विनय पिटक, इस तरह की तमाम ग्रंथ जो हैं बौद्ध धर्म के उनमें दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं वो आम भाषा, उस समय जो प्रचलित था पाली भाषा, उसी में लिखे गए हैं। और बौद्ध धर्म के
अंत में कहते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। तो हीनयान जो थे वो बौद्ध महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को मूल रूप में पालन करते थे। लेकिन जो महायान के लोग थे वह लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। ठीक, उसके बाद में एक बार जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर पीछे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म या सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु के लुम्बिनी के जंगल में हुआ। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया और अंतिम उपदेश सुभक्ष को दिया कुशीनारा में, और 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण, ठीक, यानी मृत्यु हुई। इनके प्रमुख जो शिष्य थे आनंद के ही कहने पर इन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। और प्रथम स्त्री जो थी इनकी स्वयं की मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक, अब इनका जैसे एक राजकुमार थे तो इनका मन जो है गृहस्थ जीवन से रूठ करके या ऊब करके सन्यासी जीवन जीने के लिए क्यों व्यतीत हुआ, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार महात्मा सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाद उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है और एक दिन सबको इसी तरह से होना है, वृद्ध होना पड़ेगा। ठीक, आगे उन्होंने एक बीमार को देखा, वहां भी उनके साथी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ता है। उसके बाद उन्होंने एक शव को देखा यानी लाश को देखा, तो वहां भी उनके साथी ने बताया कि जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। ठीक, उसके बाद एक साधु को देखा यानी सन्यासी को देखा, तो उन्होंने कहा ये कौन सा है, ये प्रश्न चित्र मुद्रा में घूम रहा है। तो उनके साथी ने बताया कि यह एक सन्यासी है जो सत्य की खोज में यानी ज्ञान की खोज में घूम रहा है। ठीक, वहां से इनका जो है मन या हृदय सांसारिक जीवन से रूठ गया और इन्होंने गृह त्याग का फैसला कर लिया। ठीक, तो इस तरह से आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न आपके बनते हैं या रह जाते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, उनके आंसर में उनके उत्तर जरूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।